जैसा कि आप सबको पता है, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन का टाइम आने वाला है, तो ज़रूरी है कि आप लोग एडमिशन के टाइम में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप लोग रेडी कर लें। दोस्तों, आपको एडमिशन के टाइम में स्कॉलर के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इन तीनों चीज़ों की खास तौर से आवश्यकता पड़ती है आपको स्कॉलर के लिए। तो आप लोग इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी कर लें, क्योंकि जब आपको एन वक्त पे इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप इसके लिए ऑनलाइन करते हैं या अप्लाई करते हैं आप कहीं से भी जा करके। तो क्या होता है कि आपको जो प्रमाण पत्र है वो मिलने में डिले होता है। तो जरूरी है कि आप सभी लोग इसको पहले से ही तैयार कर लें। तो अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर से ही अपने मोबाइल से खुद अपने मोबाइल से तैयार कर सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन आय और जाति अथवा निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद में उसके आगे जो भी आपका स्टेट है आपको टाइप कर देना है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी टाइप कर देता हूँ और इतना करते ही आपके सामने आपकी स्टेट की वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्प्ले हो चुकी है। अब आपको अगर एमपी की वेबसाइट को खोलना है तो आपको यहाँ पर सिंपल एमपी लिख देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एमपी की वेबसाइट आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपको बिहार की वेबसाइट देखना है तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट स्पेस बिहार लिख देना है। आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की वेबसाइट होगी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ मैं उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। लिखने के बाद में पहली जो वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ से आप नया आवेदन कर सकते हैं या फिर आवेदन की अगर आपको स्थिति जानना है या फिर प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी को क्रिएट करना होगा, तभी आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यूजर आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का आपको ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लॉगिन विंडो डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी को फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप फिल करके लॉगिन हो सकते हैं और उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके के सभी दस्तावेज ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है। आपके पास में भी यूजर आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपका एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने होते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी यूज़र नेम यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर का आपको ऑप्शन मिलता है, इससे आपको चेक कर लेना है क्या यह यूज़र नेम अवेलेबल है। अगर आपका यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है तो आपको नया यूज़र आईडी कोई दूसरा चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है तो हमें फिर से एक दूसरा कोई यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी यूज़र आईडी फिल कर दी है। यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आईडी जो है उपयोग के लिए उपलब्ध है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आवेदक का नाम फिल कर देना है और यहाँ पर आवेदक की जन्मतिथि और यहाँ पर आपको मेल फीमेल जेंडर और यहाँ पर आपको अपना पता टाइप कर देना है और यहाँ से आपको इस लिस्ट में से अपने जिले का सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पर जो कैप्चर कोड आपको शो कर रहा है सेम वैसे ही आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सुरक्षित करें का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है और आपके फ़ोन पर एक OTP को सेंड किया गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लॉगिन पेज पे आ जाना है। इसके लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप फिर से वहीं पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है यहाँ पर आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपके फ़ोन पर जो SMS रिसीव हुआ उसमें एक OTP रहेगा, उसको आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड शो कर रहा है, उसको सेम वैसे ही फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को चेंज करने की विंडो डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो OTP आपको रिसीव हुआ था उसको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर अपने मर्जी का कोई भी पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। इस पासवर्ड की आपको ज़रूरत लगेगी जब आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं OTP को फिल कर देता हूँ जो कि फ़ोन पे हमें रिसीव हुआ है और यहाँ पर हम नया पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड बदले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैसेज आ चुका है कि आपका यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आपको फिर से वापस चलना है। तो इतना करते ही आपकी जो सिटीजन पोर्टल की यूज़र आईडी है एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और जो उसकी फ़ीस होती है 10 रुपये फॉर्म की जमा करने की, वह भी आप यहीं से जमा कर सकते हैं। और जितने भी आप फॉर्म भरेंगे यहाँ से आप उनकी स्थिति को भी देख सकते हैं, उनकी सूची को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको फॉर्म को आवेदन करना है तो आपको यहाँ पर आवेदन भरे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेवा चुने का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, जहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। आप जिस भी तरीके का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, चाहे आय हो, निवास हो या जाति प्रमाण पत्र हो या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या सारी चीज़ें यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आवेदन फॉर्म देख रहे हैं, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, इनका जो आवेदन करने का तरीका है बिल्कुल ही सेम है। थोड़ा सा केवल डिफरेंट रहता है। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनकम अपनी भरनी पड़ती है, वहीं अगर आप जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपनी जाति भरनी होती है। तो यहाँ पर हम आपको निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म किस तरीके से भरना है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर हम निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जिस भी जगह पे आप रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं ग्रामीण का आवेदन करने वाला हूँ तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको श्री श्रीमती जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आवेदक के पिता पति का जो भी नाम है आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे पिता का नाम मैं फिल कर देता हूँ और यहाँ पर प्रार्थी की जो डीओबी है उसको आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर जो भी जन्म स्थान है उनका, अगर किसी भी दूसरे राज्य में रह रहे थे अब नए स्थान पे आए हैं तो आपको यहाँ पर वह स्थान बता देना है। अगर सेम है तो आपको सेम एड्रेस ही यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर प्रार्थी का जो पता है आपको फिल कर देना है और यहाँ पर प्रार्थी का जो मोहल्ला है टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको जनपद सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील को सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने थाना जो भी एरिया का लगता है आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको ग्राम का नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर से लिस्ट में से अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको प्रार्थी का जो मोबाइल नंबर है फिल कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रार्थी उस पते पर कब से रह रहा है। प्रार्थी अगर जन्म से रह रहा है तो आपको जन्म से सेलेक्ट कर देना है। अगर वो वर्षों से रह रहा है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में कितने वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहा है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रमाण पत्र बनवाने की क्या आवश्यकता है, किस काम में लगाया जाना है। तो यहाँ पर जो भी काम है आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या इससे पहले प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट नो ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर अगर हाँ करेंगे तो आपसे पुराना जो प्रमाण पत्र संख्या है आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर इसे ना ही रहने दें। और इसके बाद में यहाँ पर आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया, इसे हाँ ही रहने देना है। और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट भर चुका है। इसके बाद में नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको संलग्न का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोटो को चूज़ फाइल के ऑप्शन से यहाँ पर जहाँ पर भी आपने स्टोर करके रखा है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से अदर जो भी दस्तावेज आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर देंगे। आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट कर देना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फाइल को अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल है 100 KB से मैक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने फोटो और अपनी जो है आईडी प्रूफ को अपलोड कर दिया है। और इसके बाद में आपको एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमने स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का जो है फॉर्म आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। तो यहाँ पर जो घोषणा पत्र का फॉर्म है आपको हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपका जो भी व्यवसाय है, निवास है, और यहाँ पर आपको डेट को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और इसी को आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने एक जो है घोषणा पत्र को भर रखा है जो हम आपको प्रीव्यू दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपको फिल करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई गलती से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार पूरे फॉर्म को देख लेना है, सब कुछ सही लगे तो आपको दर्ज करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपके सामने आप निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कर रहे हैं लिखा हुआ आ जाता है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है आपके सामने अटैचमेंट दिख जाता है। यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ भी दिख जाती है और यहाँ पर आपका नेम, पता, जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। सेवा शुल्क का भुगतान करें आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप पेमेंट विंडो पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर 10 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, आपको यहाँ पर लिख करके आ जाता है। यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आपको 10 रुपये का पेमेंट करना है, तो प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करते ही हमारा पेमेंट यहाँ पर हो चुका है और आपके सामने आपकी स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। और यहाँ पर सुरक्षित करें के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो स्लिप है दिखाई दे जाती है। इस स्लिप में आपका जो नंबर है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को दोबारा से अपने अकाउंट पे लॉगिन करके प्रिंट करेंगे, यह चीज़ें इस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो आपने पेमेंट किया है उसका अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस स्लिप को अगर आप चाहें तो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं और इसके बाद में आपको हफ्ते के बाद में अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही में आपको SMS के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका प्रमाण पत्र जनरेट हो चुका है। और प्रमाण पत्र जनरेट होने के बाद में आपको फिर से दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नंबर को फिल करके आप प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चाहते हैं कि ये जानकारी आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भी मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ में आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, हम पूरी मदद करेंगे।